भारत ने हमें एक जख्म दिया है और हम भारत को 1000 जख्म देंगे। राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। साल 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सीधे युद्ध में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। करीब 90,000 की पाक सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन इस अपमान को पाकिस्तान कभी नहीं भूला। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि बांग्लादेश बनाकर भारत ने हमें एक जख्म दिया है और भारत को हम ऐसे 1000 जख्म देंगे। 1971 के बाद पाकिस्तान ये समझ गया कि वो सीधे युद्ध में भारत को नहीं हरा सकता, इसलिए इसके बाद शुरू हुआ छद्म युद्ध का कारोबार। सबसे पहले पंजाब में आग भड़काई गई और देखते ही देखते पंजाब खालिस्तान की आग में जलने लगा। खालिस्तान नाम की इस पूरी हिंसा के खेल के पीछे पाकिस्तान ही था और आज ये बात पूरी दुनिया मानती है। जब तक भारत ने पंजाब में लगी आग को ठंडा किया, पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकी सप्लाई करनी शुरू कर दी। कि कश्मीर के अवाम बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ अपनी आजादी खुद लेंगे। हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। और कश्मीर में हो रही इस हिंसा से बचने के लिए कश्मीरी पंडितों को रातों रात पलायन करना पड़ा। कश्मीर के बाद 93 में मुंबई में हुए बम धमाकों से पूरा देश हिल गया और इसके बाद देश के सारे बड़े शहरों में देखते ही देखते धमाकों की कतार लग गई। 2008 के मुंबई हमले में तो करीब 150 निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ी और सैकड़ों घायल हुए। कांग्रेस सरकार ना तो खुद कोई जवाब दे पा रही थी, ना ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करवा पा रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देहाती औरत तक कह दिया, जो रोज रोज अमेरिका से शिकायत करने पहुंच जाते। भारत 1000 जख्म सहेगा। भुट्टो की कही ये बात एक बार को सच साबित होती लग ही रही थी, लेकिन फिर आया 26 मई 2014 का वो दिन जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने पाकिस्तान को सुधरने के कई मौके दिए। नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, खुद उनसे मिलने पाकिस्तान भी गए, लेकिन जिस तरह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती थी, उसी तरह पाक भी सुधर नहीं सकता। और फिर हुआ 2016 में उरी का आतंकी हमला। इस कायरतापूर्ण हमले में सोते हुए निहत्थे सैनिकों को जलाकर मार दिया गया। अगर कांग्रेस का भारत होता तो निंदा करके, चेतावनी देकर, पाकिस्तान से शिकायत करके शांत हो जाता, लेकिन ये मोदी का नया भारत था। सरेआम घोषणा कर दी गई कि हम बदला लेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। और फिर 28 सितंबर की रात को भारतीय सेना ने एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। पूरा विश्व भारत की इस कार्रवाई को देखकर दंग रह गया। लेकिन ये बात सीमा के उस पार वालों के साथ साथ कई इस पार वालों को भी पसंद नहीं आई। पाकिस्तान को तो इस सर्जिकल स्ट्राइक से ये संदेश चला गया कि भारत और जख्म सहने के मूड में नहीं। अब अगर हमारा खून बहा तो तुम्हारा भी बहेगा। लेकिन करीब 4 दशकों तक पाकिस्तान की किसी हरकत का जवाब न देने वाली कांग्रेस भारतीय सेना के शौर्य को स्वीकार ही नहीं कर पाई। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। सेना से सबूत मांगे गए। पीएम मोदी को खून का दलाल तक कहा गया। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। भारतीय नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में छापे गए। कांग्रेस को अपनी इस घटिया हरकत की कीमत 2019 के चुनाव में चुकानी पड़ी और पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई, ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। सवाल ये नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना ने कितने आतंकी मारे, बात यह है कि अब दुनिया जानती है कि भारत अब आतंक को और सहन नहीं करेगा।
खून अगर हमारा बहा तो घर में घुसकर जवाब मिलेगा। देश क्या कर सकता है ये दुनिया ने देख लिया।